ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जयपुर के बारे में बात करेंगे। मैं 3 दिन के लिए गया था, फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर आप लोग भी 3-4 दिन के लिए प्लान कर रहे हो तो जा सकते हो। जयपुर 3-4 दिन घूमने वाली जगह ही है। ठीक है। मेरा इनिशियल प्लान मतलब इनिशियल इम्प्रेशन जो था वो ये था कि मतलब फोर्ट्स वगैरह होंगे घूमने के लिए, मार्केट वगैरह होगी जयपुर की। बट वहाँ जाके मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च करी, वीडियोस वगैरह देखी कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो मुझे खाने की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी जगह मिली। तो अगर आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब भी जयपुर जाओ तो ये जगह जा सकते हो। और अगर आप लोग आइटनरी बना रहे हो अभी जयपुर जाने की, तो मैं अपनी 3 दिन की आइटनरी 3 दिन की वीडियोस में स्प्लिट करके बताऊंगा। डे 1 पे मैं जयपुर गया था और मैं हवा महल और एक रेस्टोरेंट गया था, तो मैं वो कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। डे 2 डे 3 पे हम जल महल, नारगढ़ फोर्ट, ऐसे अलग अलग जगह गए थे, तो वो उस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्राइडे मॉर्निंग से। फ्राइडे मॉर्निंग कोई प्लान नहीं था जयपुर जाने का, कहीं भी घूमने का कोई प्लान नहीं था। हालांकि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मुझे जयपुर जाना चाहिए। पास में है, मतलब मैं दूर दूर की जगह घूमे आया, मेघालय वगैरह, हिमाचल, साउथ वगैरह घूमे आया। बट मैं दिल्ली एनसीआर में रह के जयपुर पास की 3-4 घंटे वाली जगह घूम के नहीं आया। ये तो मेरा बहुत टाइम से मन था, बहुत टाइम से प्लान बन रहा था घूमने का, बट मैं जा नहीं पा रहा था। तो इस बार मैंने फ्राइडे को सडनली मेरा मॉर्निंग में बस प्लान बना कि ठीक है जयपुर जा रहा हूँ मैं। मैंने बस बुक करी। गुड़गांव से बस बुक हुई थी, गुड़गांव से क्योंकि पास पड़ता है। तो आप लोग भी अगर जा रहे हो तो गुड़गांव से डायरेक्ट बस जाती है। 4 घंटे 5 घंटे लेती है पहुंचने में। काफी सारी बसेज हैं, तो आप उसमें से देख के बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली नियोगो से गया था, तो मेरे को उसकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मतलब अगर आप हिमाचल वगैरह जाओगे तो लक्ष्मी हॉलीडेज एक अच्छी बस है जो कि अच्छा एक्सपीरियंस देती है। फिर लक्ष्मी हॉलीडेज के बाद आप फ्लिक्स और जिंग बस में से भी चूज कर सकते हो। लेकिन नियोगो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने बुक भी इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को लगता था कि नियोगो वो बहुत अच्छी बस है। बट मैंने स्लीपर बुक करी थी और मैंने जब देखा अंदर से बस जाके तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। मतलब ऐसी पुरानी सी बस थी, एसी भी नहीं चला रहे थे बस वाले भैया, और वो एसी का वेंट ऐसे निकल सा रहा था, तो मुझे उतना मजा नहीं आया। ठीक है, बट किसी तरह 4-5 घंटे बिता के हम पहुंच गए जयपुर। ठीक है। अब क्योंकि मैं 12 बजे निकला था और मेरी बस आधा घंटे लेट थी, तो हम पहुंचे थे 5-5:30 बजे के आसपास। अब 5-5:30 बजे पहुंचने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा ज्यादा घूमने के लिए, क्योंकि तुम रात में तो उतना घूम नहीं सकते। ठीक है। सारी जगह 6 बजे बंद हो जाती है वहाँ पे, 5-6 बजे बंद हो जाती है, फोर्ट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो मेरे पास रात में डिनर करने के टाइम था और हवा महल वगैरह घूमने का टाइम था। तो अगर आप लोग भी जयपुर जा रहे हो तो रात ओवरनाइट बस करना। मतलब लाइक आप रात को 10-11 बजे निकल जाओ और 3-4 बजे तक सुबह पहुंच जाओ, सो दैट आप अर्ली मॉर्निंग अगले दिन पूरा यूटिलाइज कर सको। बट अगर आप वीकेंड गेटवे की तरफ भी जा रहे हो तो फ्राइडे नाइट को निकलो या थर्सडे नाइट को निकलो, फ्राइडे सैटरडे संडे घूम के अपना आ सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट डे में बस ने मेरे को जहाँ उतारना चाहिए था, पहली चीज तो एक चीज ये भी खराब लगी मुझे कि जहाँ बस को उतारना चाहिए, तो बस वाले भैया यूजुअली क्या करते हैं कि भैया ये पॉइंट आ गया, अगर आपको उतरना है तो इधर यहाँ उतर जाओ। ठीक है। सबको आगे बताते हैं कि कौन सा पॉइंट आ गया, उन्होंने वो भी नहीं बताया। ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ आराम से पीछे, ये सोच के कि भैया आगे बता देंगे कि जब भी पहुंचना होगा। हालांकि मैंने गूगल मैप्स लगा रखा था देखने के लिए कि सही पॉइंट पे उतरे या फिर कहाँ पे उतर जाएंगे तो होटल पास पड़ेगा। लेकिन भैया ने कुछ नहीं बताया। ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे उतरना था वहाँ वो निकल गया, और आगे जाके जब मैंने मैप में देखा कि कहाँ रह गया मेरा, मतलब जहाँ पे मेरे को ड्रॉप पॉइंट है वो कहाँ रह गया, तब मेरे को पता चला कि वो तो पीछे रह गया ऑलरेडी 1-2 किलोमीटर। मैं भैया के पास गया उतर के कि मैंने कहा भैया वो अभी आएगा या फिर मतलब चला गया, तो उन्होंने कहा कि वो तो पीछे रह गया। अब मैंने कहा कि फिर अब आगे, तो उन्होंने कहा कि आगे उतर जाना, वहां से आपको होटल का मिल जाएगा डायरेक्ट ऑटो वगैरह। मैंने कहा नहीं अब रहने दो, यहीं उतार दो, क्योंकि जो वो आगे उतारे थे वहां से तो मेरा होटल और 7-8 किलोमीटर दूर था, अभी जहाँ पे था मैं फिर भी वहां से 4-5 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा ठीक है यहाँ से ऑटो करके चला। ठीक है। तो मैं फिर वहीं उतर गया, वहां से रोड क्रॉस करी, दूसरी साइड से रैपिडो बुक करा। एक तो जयपुर में ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि रैपिडो वगैरह ज्यादा चलता है, तो मतलब उतना नहीं चलता रैपिडो। ऑटो वगैरह बुक करना है तो आपको ऑफलाइन कर सकते हो आप, या फिर कैब वगैरह ही बुक कर सकते हो। तो मैंने पहला जो ऑटो बुक करा था वो कैंसिल भी हो गया, क्योंकि जनरली रैपिडो कम पैसे देता है ऑटो वालों को जितना वो यूजुअली चार्ज करते हैं। ठीक है। तो मेरे उसमें आ रहा था कि 120-140 रुपीज लगेंगे। ठीक है। मैंने एक ऑटो बुक करा, उन वाले भैया ने कैंसिल कर दिया। मतलब उन्होंने कॉल पे बोला, पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा यहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भैया गलती से एक्सेप्ट कर दी थी, नहीं जा रहे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो छः छः भी बज रहे थे, 6-7 बज रहे थे, तो मेरे को ऐसा था कि आज का दिन तो मेरा वैसे भी कुछ खास कर नहीं पाऊंगा। बट मैं सोच रहा था कि जल्दी होटल पहुंच जाऊँ, क्योंकि मेरा तो उस दिन वो दिन पूरा ही यूज हुआ था होटल का।
ठीक है, उस दिन के लिए पूरे दिन की बुकिंग थी। तो मैंने कहा वो दिन एटलीस्ट मेरा यूज हो जाए, तो मैंने वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने दूसरा ट्राई करा बुक करने का। मीनवाइल मैं ऑफलाइन ऑटो वाले से भी पूछ रहा था, जो ऑफलाइन ऑटो वाले से पूछ रहा था तो उन्होंने सब यही कह रहे थे कि 300 लगेंगे, 350 रुपये लगेंगे, ऐसे सब बता रहे थे। ठीक है, तो बट मैं, क्योंकि 4-5 किलोमीटर के लिए आप यूजुअली कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको पता है कि कितने पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा 300-400 रुपये इतनी से 4 किलोमीटर के ट्रैवल के क्यों दूं मैं। तो रैपिडो पे सस्ता था तो मैंने उसी पे बुक करा। दूसरा ऑटो वाले भैया ने एक्सेप्ट करा। उन्होंने कॉल करा कि कहाँ जाना है भैया। मैंने कहा यहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि मैं 200 रुपीज़ लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पहुंचना तो है, कैसे भी पहुंचे। मैंने कहा आ जाओ, आप छोड़ देना, ले लेना। ठीक है, तो वो फिर थोड़ी देर में आ गए, उनके साथ ऑटो में बैठ के हमारे थे। अब उन ऑटो वाले भैया के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा कि मेरा मतलब ऊटी में भी पहले एक्सपीरियंस यही रहा है वैसे तो, बट उनके साथ क्या रहा कि वो धीरे धीरे ले जाने लग गया। हम नॉर्मल बात करने लग गया मैं उनसे, जैसे मैं हर किसी भी बस मतलब बस वाले ऑटो वाले से पूछता हूँ जब भी नई सिटी जाता हूँ कि क्या क्या जगह है आसपास घूमने जाने के लिए, खाने के लिए क्या क्या अच्छा जगह है। क्योंकि जो ऑटो वगैरह वाले होते हैं या फिर जो यूजुअली वहीं के लोकल रहने वाले होते हैं तो वो घूम रखे होता है पूरा, तो उन्हें पता होता है कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो उनसे पूछा था लोगों, ऐसे नॉर्मली भैया से बात होने लग गई। अब धीरे धीरे भैया को लगा कि हाँ, मैं तो एकदम नया ही आया हूँ यहाँ पे और भैया को बढ़िया पैसे कमा के सकते हैं भैया मुझसे। तो भैया क्यों, तो अगर आप जयपुर घूमने जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ना ऑटोज चलते हैं जो पूरे दिन की राइड देते हैं आपको। सारे फोर्ट घुमाने वाला हो गया, ठीक है, और भी टूरिस्ट जगह घुमाने वाले ऐसे ऑटो राइड्स होती हैं ऑलरेडी, कि आप पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हो 1000, 1500, 1200 रुपए में, और आप घूम सकते हो पूरा जयपुर। ठीक है, तो भैया ऐसे पहले मेरे को फ्रैंक कर लिया धीरे धीरे। ठीक है, फिर भैया मेरे को बताने लग गए कि ये जगह है, ये जगह है, मतलब जहाँ जहाँ से हम जा रहे थे। तो भैया ने फिर पहले हम बड़ी चौपड़ पहुंचे। बड़ी चौपड़ से थोड़ा दूरी, मतलब थोड़ा ही पास पास में ही था मेरा होटल, हॉस्टलर में मैं रुका था। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो जयपुर जाने का तो हॉस्टलर एक अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रुक सकते हो। हॉस्टलर की दो प्रॉपर्टीज है, मैं सिटी वाली रिकमेंड नहीं करूंगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हॉस्टलर बाम जयपुर करके, ठीक है, आप वो प्रेफर करो। वो अभी नई प्रॉपर्टी खुली है, प्राइजेस भी बहुत डिसेंट है। अगर आप डोम बेड ले रहे हो तो 300-400 रुपये में आपको एक दिन का डोम बेड मिल जाएगा। उसमें उसमें आपको क्या क्या मिलता है, बेड मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको स्विमिंग पूल मिलता है, स्विमिंग पूल का एक्सेस है, कैफे तो ऊपर है ही सबके लिए, गेमिंग के लिए पूल पूल वगैरह, कार्ड्स वगैरह ये सब मिलता है। तो डोरमेट्री का फायदा है, मतलब मुझे पूरे दिन बाहर ही रहना है वैसे भी घूमने के लिए, तो मैं क्यों खामा का महंगा रूम लेके रहूं। ठीक है, तो मैंने डोम ले लिया वहाँ पे 400 रुपये का दिन का बुक करके, और बढ़िया स्विमिंग पूल वगैरह में एंजॉय करा। तो भैया, अब ऑटो वाले भैया की स्टोरी सुनो। तो ऑटो वाले भैया मेरे को घुमा घुमा के ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये है, ये सिटी पैलेस है, ये बड़ी चौपड़ है, ये छोटी चौपड़ है। यहाँ से छोटी चौपड़ से हम बड़ी चौपड़ सीधा जा सकते थे, बट मैं आपको सिटी पैलेस के अंदर से घुमा के ले जा रहा हूँ। हालांकि वो रूट वही था, बट वो ऐसे बता रही कि मैं आपको अंदर से घुमा के ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो ले जा रहे हैं। मुझे पता था कि अब ये मेरा धीरे धीरे पागल बनाने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो बताने लग गए, फिर वो धीरे धीरे बताने लग गए कि ये जगह है, खाने के लिए अच्छी जगह है, ये घूमने के लिए अच्छी जगह है। जैसे हम होटल पहुंचे उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर ले लो, और आपको अगर घूमना तो मैं वैसे 1800 रुपये में होती है कवर ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी मतलब अभी जो घुमाई थी वो नहीं, जो और घूमनी है मेरे को, वो वैसे 1800 रुपये में होती है कवर, लेकिन मैं आपको 1500 में कर दूंगा। और मैंने ऑलरेडी, जो मेरा एक दोस्त है गीत, वो ऑलरेडी जयपुर घूम चुका है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि 800, 1000, 1200 में हो जाता है ये सब, कि घूमने वाला ऑटो वगैरह। बट मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे किसी टूरिस्ट ऑटो टाइप्स में ना घूमूं, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस ही दिखाते हैं और तुम खुद फील नहीं ले पाते जगह घूमने का। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं बता दूंगा आपको, नंबर ले लिया। वो कह रहे कि आप मेरा नंबर ले लो, मैसेज कर दो अभी ये वो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। पर मैंने नंबर लेके अपने हॉस्टल में चला गया। अब हॉस्टल में, ठीक है, तो जयपुर की ट्रिप की बात एक जगह, और दूसरी जगह जो ये जो आजकल टेक की वजह से सारा प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, उससे मेरी एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हॉस्टल पहुंचे, मैंने कहा कि भाई ठीक है चेक इन करना है। तो उन्होंने बोला कि वी डोंट हैव एनी यूजुअल सेटअप ऑफ रिसेप्शन, आप ऑनलाइन चेक इन कर लो। मैंने कहा कि कोई ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है, मतलब कि मैं आपको दे दूं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और आप मेरा डिटेल्स वगैरह ले लो और मुझे चेक इन कर लो। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास खाली ऑनलाइन प्रोसीजर ही है। मतलब मेरे को उतना पसंद नहीं आया वो चीज स्पेसिफिकली। मतलब हॉस्टल बहुत अच्छा है, हॉस्टलर बहुत अच्छा है, सर्विसेज सब सारी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई ठीक है दोनों प्रोसेस रख लो, ऑफलाइन ऑनलाइन।
ये क्या है कि खाली ऑनलाइन प्रोसेस ही है, मतलब मेरे को उतना समझ नहीं आता ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। पर मैंने फिर किसी तरीके से वहां बैठ के 5-10 मिनट में अपना वो करा, चेक इन करा, ठीक है। चेक इन हो गया, उसके बाद रूम में गया, रूम में जाके नहाया वगैरह। अब खाली ये नहीं, चेक इन का प्रोसेस डिजिटल है, उन्होंने मेरे को ऐप खोल अपना ये ऐप खोल के दिखा दिया कि यहाँ पे आपका ओटीपी है रूम का, रूम में डिजिटल लॉक है, आप अपना ओटीपी डाल के लॉग जा सकते हो अंदर। अब मैं गया रूम में चेक इन करने के बाद अपना बैग वैग रखने के लिए, मैं अब वो स्क्रीन ब्लैक होती है, ठीक है। मैं उस पर क्लिक करा, क्लिक करते ही एक बटन दब जाता है अपना आप, जैसे ही क्लिक करो, अरे भाई पहले ऐसा होना चाहिए ना कि क्लिक करके बटन आएंगे उसके बाद तुम क्लिक कर सकते हो। क्लिक करा, एक बटन दब गया, अब मेरा वो ओटीपी उससे स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो मैंने 3-4 बार उसमें गलत बार बटन दब गया, और कैंसिल का भी बटन नहीं, वो दबा के अब या तो दबा के छोड़ दो तो वो इनकरेक्ट बता के छोड़ बंद रहेगा, या फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैंने फिर उसमें 2-3 बार गलत ओटीपी डाल दिया और वो लॉक हो गया 5-10 मिनट के लिए। वहां पे एक भैया थे, मैंने कहा भैया खुल दो इसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब कार्ड से भी जब भी खुलेगा जब 5-10 मिनट बाद खुलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना बैग वैग लेके कॉमन एरिया में चला गया पूल वगैरह खेलने के लिए, तो वहाँ पे 1-2 जने खेल रहे थे, तो मैंने उनके साथ पूल थोड़ी देर 5-10 मिनट खेला। फिर बाद में अपने ओटीपी वगैरह डाल के और रूम में बैग रख के नहाया वगैरह। तो ये सब करने में मेरे को ऑलरेडी 7-8 बज गए थे। तो खाली अब ज़्यादा जगह घूमने की बची नहीं थी, तो पास में ही वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर ही है शायद, वहाँ से हवा वो था जल महल, जल महल नहीं सॉरी हवा महल, ठीक है। तो मैं वॉक करते करते अपने हॉस्टल से बाहर मेन रोड तक गया, मेन रोड से 20 रुपए में ऑटो मिल गया हवा महल का, ठीक है। तो ये बेनिफिट है उस हॉस्टल का कि आप लोग अगर हॉस्टलर बाम में रह रहे हो तो आपके जल महल भी पास में ही है, हवा महल भी पास में ही है, ठीक है। उसके बाद आपको नाहरगढ़ फोर्ट जाना है तो आपको मेन रोड से वहीं से ऑटो मिल जाएगा। तो हालांकि थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है सिटी के, बट लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको घूमने की जगह सारी पास में मिल जाएंगी। तो मैंने कहा कि बढ़िया है, मैं वहां से वॉक करते करते गया, बाहर से ऑटो करा, हवा महल उतर गया। प्लान ये था कि हवा महल पे ही खा लेंगे, खा लूंगा खाना वहीं पे सामने। मैंने कुछ रील्स वगैरह में होटल रेस्टोरेंट से गए थे जो मिनिमम 250-200 के कवर चार्ज में आपको एक अच्छी व्यू पॉइंट वाली जगह दे देता है, जहां से आप पीछे आपके हवा महल आएगा और आप वहां पे खा सकते हो। लेकिन मैंने जितना भी रिव्यूज देखे थे वहां पे खाना उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मैं हवा महल पहुंचा, मैंने देखा हवा महल की 1-2 फोटो वोटो खींची, वहां से भेलपूरी ली, और फिर मैंने रियलाइज करा कि यार यहाँ पे क्या ही जाना है, मतलब खाना खाना है यहाँ पे, सब कैफे वगैरह हैं, उतना अच्छा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे को मैंने रील्स वगैरह में जो देखा था, मेरे पास कुछ लिस्ट थी प्रिपेयर्ड कि मुझे कहाँ कहाँ खाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो उसमें मेराकी एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी वाइब है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो जाने का तो नॉर्मल टूरिस्टी जगह तो घूमना है, खाने की जो जो मैं जगह बताऊंगा, मतलब इस वीडियो में तो मैं एक मेराकी बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट 2 दिन सैटरडे संडे जो मैंने खाया पिया जहाँ पे भी घूमा, वो जरूर देखना। खाने की मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करी है, और उस जगह पे क्या क्या खाना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मेराकी गया, मेराकी में एक तो थोड़ा थोड़ा दूर है, 7-8 किलोमीटर है उस हॉस्टल से, बट आपको ऑटो कैब मिल जाएगा डायरेक्ट जाने का, 80-90 रुपए में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वहां पहुंचा, जाके टेबल ली, बहुत कट टू कट ही पहुंचा था क्योंकि 10 बजे बंद हो रहा था, 10 बजे लास्ट टेबल ले रहे थे वो। तो मैं 9:30 9:40 के आसपास ही पहुंचा था, तो बस मैं लास्ट बंद था जो उन्होंने एंटरटेन करा था, ठीक है। तो मैं पहुंचा 10 बजे वहां पे मेराकी में 2 चीज बहुत फेमस है, मतलब जो लोग सब जो मैंने वीडियोस देखी जो लोग रिकमेंड करते हैं, एक है दाल मखनी फाउंटेन, दाल मखनी फाउंटेन, और एक है आपका पुल अपार्ट ब्रेड। ये दोनों चीजें बहुत ट्राई करना, मतलब ये दोनों चीजें ट्राई करना, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है वहाँ पे मेराकी में। और भी चीजें करता हूँ, सैलेड वगैरह भी बहुत अच्छा, बट मैंने सैलेड नहीं ट्राई करा था, मैंने ये दोनों चीजें ट्राई करी, ठीक है। तो उसके बाद एक बार आप मेराकी में खाना वाना खा के वापस आ गया। अब ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज रहे थे, मेरा प्लान ये था कि 7 किलोमीटर है तो मैं यूजुअली 10,000 स्टेप्स चलता हूँ, तो मैं वॉक करके चला जाऊंगा, 8 किलोमीटर में हो जाएंगे। पर मुझे एक तो वहाँ के लोग, थोड़ी ऑडियंस उतना समझ नहीं आई, मतलब जयपुर के वो क्या है, मतलब जो लोग रह रहे हैं उनकी वाइब उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, उतनी समझ नहीं आई। तो मैं थोड़ी देर तो वॉक करा मैंने वहां से, मेराकी से बाहर निकल के पेट्रोल पंप तक आगे थोड़ा तक, बट फिर मैंने कहा कि रात में अकेले ऐसे जाना ठीक नहीं है, तो मैंने ऑटो लिया, ऑटो बुक करा, डायरेक्ट अपने होटल उतर गया, ठीक है। तो डे 1 पे ये हुआ। डे 2 पे फिर मैंने मॉर्निंग से डे स्टार्ट करा, तो वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा।
डे वन में इतना ही हुआ। तो अगर आप लोग भी 3-4 दिन के लिए प्लान कर रहे हो जयपुर जाने का, तो डे वन में आप अगर आप सुबह से स्टार्ट करो तो अगली वीडियो देख लेना। अगर आप मिड डे से स्टार्ट करो तो ये 2 जगह घूम सकते हो आप। हवा महल तो ऐसे जनरली सभी जाते हैं, बट मेराकी एक खाने की अच्छी जगह है और रहने के लिए हॉस्टलर, ये दोनों अच्छी जगह है जहाँ पे आप जो प्रेफर कर सकते हो रहने के लिए और खाने के लिए। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स इट डे वन के लिए। थैंक यू।